नए साल में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता संघर्ष जारी है। पहले पार्टी नेता राहुल गांधी के हालिया रायपुर आगमन के उपलक्ष्य में सिंहदेव की तरफ से लगे पोस्टरों को प्रशासन द्वारा हटाया गया, जिसकी वीडियो क्लिपिंग शेयर कर प्रदेश बीजेपी ने राहुल गांधी पर चुटकी ली और सिंहदेव के प्रति अपनी हमदर्दी भी जाहिर की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाद में उन पोस्टरों को जहां से हटाया गया था वहां दोबारा लगा दिया गया था। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी लाइल्मी जाहिर की थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में सिंहदेव के गृह जिला अंबिकापुर में प्रदर्शन हुए थे। साथ में यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने पूरे दौरे में सिंहदेव से कटे कटे रहे, उनके साथ अलग से कोई मुलाकात नहीं की, जबकि भूपेश बघेल की उन्होंने जमकर तारीफ की। जाहिर है इसके कई मायने निकाले जाएंगे। दरअसल पिछला साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति के लिए काफी यादगार और हलचल भरा साल रहा। यादगार इसलिए कि दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मामला फंस गया था। उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में कम से कम 5 नाम शामिल थे, लेकिन आखिर में लड़ाई 2 नामों वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच रह गई। लेकिन आखिर में कुर्सी बघेल को मिली। टीएस सिंहदेव का दावा है कि उस समय 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। उस समय सूत्रों के हवाले से छपी कुछ मीडिया रिपोर्टों में भी कहा गया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर दोनों दिग्गज नेताओं के बीच सहमति बनी है, जबकि भूपेश बघेल का दावा है कि ऐसा कोई मामला उस समय तय नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने भी बघेल का समर्थन किया है। इनके अलावा राज्य से संबंधित दूसरे कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी बघेल के हाँ में हाँ मिलाई है। पंजाब और दूसरे सूबों में कांग्रेस की अंतःकलह और टूट से आहत पार्टी आला कमान छत्तीसगढ़ में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इसलिए पार्टी पदाधिकारियों के 2 टूक जवाब के बाद भी पार्टी नेतृत्व की ओर से न तो सिंहदेव के दावे को खारिज किया गया है और न ही उसे माना गया है, जबकि सिंहदेव कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर फैसला आला कमान के हाथ में है और सही समय आने पर फैसला सामने आएगा। अंतिम बार उन्होंने ये बात उस समय दोहराई थी जब उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अफवाह उड़ी थी। उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ विशेष शुभचिंतक छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हैं, वो लोग समय समय पर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं। उन्हीं में से एक बात तृणमूल कांग्रेस वाली भी आ रही है। जब हाईकमान के पास सारी बातें रहती हैं और जब हाईकमान इन बातों पर विचार कर रहा हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन हकीकत यह भी है कि 2.5 साल का समय कब का बीत चुका है। बघेल सरकार अब 4थे साल में कदम रख चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है सिंहदेव की उम्मीदों की लौ भी मध्यम होती जा रही है। उनके खेमे की उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब रायपुर आएंगे तो वो अलग से सिंहदेव के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि चूंकि जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी तो उस समय राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्हीं की देखरेख में सिंहदेव और बघेल के बीच के गतिरोध को खत्म किया गया था। इसका मतलब ये भी है कि यदि उस समय ऐसे किसी फॉर्मूले पर सहमति बनी थी तो सिंहदेव और भूपेश बघेल के अलावा राहुल गांधी को इसकी जानकारी जरूर होगी। और अगर राहुल गांधी या पार्टी नेतृत्व उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी सिंहदेव की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। उनके कुछ समर्थक अभी भी पुरुम्मीद हैं कि अगला चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन ये भी फिलहाल दूर की कौड़ी नजर आती है। जब पार्टी नेतृत्व अभी बघेल को नाराज नहीं कर सकती तो फिर अगले चुनाव में कैसे नाराज करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सिंहदेव पार्टी आला कमान से 2 टूक हाँ या ना सुनने का कब तक इंतजार करेंगे। यूं तो छत्तीसगढ़ की सियासत पर नजर रखने वाले हर व्यक्ति की नजर सिंहदेव के अगले कदम पर होगी, लेकिन बीजेपी को इसका विशेष इंतजार रहेगा क्योंकि पार्टी ने अभी तक उनके प्रति अपना लहजा नर्म रखा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।